ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति नाटकस्य अस्मिन् पाठक्रमे अद्य तृतीयदिवसे भवतां समेषां स्वागतम्। चलतु अग्रे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब चतुर्थ अंक का हम लोग पंक्ति सह पाठ अध्ययन कर रहे हैं, है कि नहीं? तो यहाँ तक हो गया था कि अनुराग चतुर्थ अंक में सबसे पहले दो सखियों का रंगमंच में प्रवेश होता है। सखियां क्या कर रही हैं? सखियां पुष्प का चयन कर रही हैं, है नहीं? सबसे पहले प्रवेश होता है नाट्य ततः प्रवेशतः कुसुमावचयं नाटयन्त्यौ सख्यौ। एक सखी का नाम क्या है? अनुसूया। दूसरी सखी का क्या नाम है? प्रियंवदा। ये दो कौन है? सखियां। किसकी सखियां हैं? शकुंतला की दो सखियां हैं। और तब तक फिर वही कुटिया है। कुटिया में शकुंतला है। शकुंतला बैठी हुई है जो अपने दुष्यंत जो राजा हैं जिससे उसका गांधर्व विवाह हो चुका है उसके बारे में वो सोच रही है। उसके बारे में सोचना क्या, उसके बारे में ही सोच रही है कि नहीं? और जब ये दुर्वासा आते हैं तो दुर्वासा जो है कहते हैं कि मैं आया हूँ यहाँ पर, कोई है यहाँ? तो अब वो सुनती नहीं है क्योंकि वो किसके बारे में सोच रही है? हाँ, दुष्यंत के बारे में सोच रही है। उसका हृदय यहाँ रहते हुए भी यहाँ नहीं है। हृदय जो है उसका जो मन है कहाँ है? दुष्यंत के पास है, दुष्यंत के में संलिप्त है। तो अब फिर वो क्या होते हैं? सुलभकूप महर्षि हैं। सुलभकूप महर्षि हैं तो वो क्या करते थे? अब उनकी बात को सुनती नहीं है। देख रहे हैं कि या मेरा अनादर कर दी, अनादर कर दी तो श्राप देते हैं। तो विचिंतयन्ति यमन अन्य मानस, ये जो श्राप वचन है कि वो तुम जिसके बारे में सोच रही हो अनन्य मन से वो तुमको भूल जाएगा। कैसे? प्रथम कृताम वार्ताम इव। जैसे कोई पहले बात करता है या फिर किसी कहानी को भूल जाता है, वैसे ही वो तुमको क्या समझेगा? तुम्हारे प्रति जो तुम दोनों के बीच में जो भी घटनाएं हुई हैं वो किसी कहानी को समझेगा। वो एक कहानी सुना रही है ऐसा वो समझेगा, है कि नहीं? कौन समझेगा? दुष्यंत। ऐसा श्राप किसने दिया? दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया। अब उसके बाद श्राप तो दे दिया। अब अभी फिर क्या प्रियंवदा जो जाती है उसको उनको लौटाने जाती है कि नहीं नहीं महाराज, इस श्राप ने दिए, हम लोग का ये प्रथम अपराध है, क्षमा कर दीजिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है क्षमा। तो जैसे मुख से बोली गई बोली और बाण से वो बंदूक से निकली गई गोली कभी वापस नहीं आती, वैसे ही ये भी है, श्राप कभी वापस नहीं होता है। तो वो कहे कि अगर श्राप तो वापस होगा नहीं, लेकिन क्या होगा कि अगर जो अंगूठी दिया है, अंगूठी, तो अंगूठी के दर्शन से, अंगूठी जब जब उसको दिखाएंगे आप लोग दुष्यंत को, या फिर जब वो अंगूठी को देखेगा वो पहचान जाएगा कि इसके अंदर सब भ्रम दूर हो जाएगा, वो उसको याद आ जाएगा। तो यही यहाँ तक है। उसके बाद फिर अभी जो काश्यप है, काश्यप कौन है? शकुंतला के पिता हैं। कैसे पिता हैं? तो भरण पोषण करने वाले पिता हैं। साक्षात मतलब जन्मदाता नहीं है, भरण पोषण करने वाले कौन है? काश्यप है। काश्यप अब कहीं गए थे तप इत्यादि करने, अब वहां से अब यहाँ आ गए हैं तो सबसे पहले किसको भेजे हैं? अपने एक विद्यार्थी को भेजे हैं सुबह भोर में कि देखो जाके समय क्या हो रहा है। क्या? अपने कुटिया से अंदर भेजे मत 2-3 बजे समय क्या हो रहा है पता लगाओ। किरत और रजन्या कितनी रात और शेष रह गई है, इस सब का तुम पता लगाओ। तो उसने पता लगाया है और ये श्लोक बोला था कि याते कतोस्त शिखरम पतिरोष धीनाम आविष्कृतोरुणपुरः सर एकतोरकः तेजो द्वय युगपद व्यसन दयाभ्याम आलोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु। मिल गया नहीं? शुरू था मैंने ये श्लोक बोला। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। कवि ने उस वक्त का भूगोल जो है एक तरह से वहां दिखा दिया है।
अब आगे तो ये अब आगे कह रहे हैं आते कस्तुष्ट शीघ्रम हो गया। अब कह रहा है कि कह रहे हैं कि अपिच और भी कुछ बात कह रहे हैं। कौन? जो शिष्य हैं क्या कह रहे हैं? ये हो गया अंतर्हिते शशिनि शैव कुमुद्वती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुखानि नूनमति मात्र सुदुःसहानि। कुछ पाठ भिन्न भिन्न है, इसमें से उसमें से पाठ क्या है भिन्न है। कपिल देव जी की है, कपिल देव गिरी जी की है ये। सही है गलत? हाँ सही है, उसका भी अर्थ बता देंगे जो तो आप बोलेंगे है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि शशिनी अंतरहिते, शशिनी अंतरहिते, शशिन शब्द है, शशिन शब्द है। ससह अस्य अस्ति, प्रवंश जी ससह अस्य अस्ति, अतः इन्हीं ठनों से कौन प्रत्यय हो गया? इन्हीं प्रत्यय हो गया, तो शशिन बन गया। और शशिन में नकार इत्यादि का लोप करके दीर्घ करके शशि ये दीर्घ बनता है कि नहीं। तो सप्तमी एक प्रथमा में क्या बनता है? शशि दीर्घ बनता है। और सप्तमी में क्या बनेगा? शशिनी। क्या बनेगा? शशिनी। तो शशिनी अंतरहिते, शशिनी कहाँ का रूप है? सप्तमी एक वचन का। तो शशिनी अंतरहिते, शशिनी मतलब चंद्रमा के, अंतरहिते मतलब छिप जाने पर, अंतरहित हो जाने मतलब छिप जाने पर, मतलब उनके अस्त हो जाने, अस्तम गति। शशिनी मतलब चंद्रमसी, चंद्रमसी, अगर नहीं चंद्रमसी बनेगा मनसी, चंद्रमसी अष्टम, अस्तम, अस्तम गति मतलब अस्त चंद्रमा के अस्त हो जाने पर सा एव कुमुदवती, वही जो कुमुद, वही कुमुदिनी है। वही कौन कुमुदी? जो दिन में थी। क्या? जो दिन में थी? नहीं नहीं, दिन में जो रात में थी। कुमुदिनी जो है रात में खिलती है, दिन में वो क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। समझे कि नहीं? कुमुदिनी कहाँ किस समय खिलती है? रात में। और दिन में क्या होती है? मुरझा जाती है। तो वही कह रहे हैं कि शशनी अंतरहिते, शशनी मतलब चंद्रमा के, अंतरहित मतलब सूर्यास्त हो जाने पर, चंद्रमा के सूर्यास्त हो जाने पर, चंद्र के अस्त हो जाने पर, चंद्र के अस्त हो जाने मतलब हाँ, चंद्र के डूब जाने अब सूर्य निकलेगा। तो सूर्य निकल, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर सा एव कुमुदवती, वही जो कुमुदिनी है, मैं मेरी मतलब मैं मतलब मम, मैं मतलब मम, मेरी दृष्टि मतलब दृष्टि को न नंदयति, वो क्या कर रही है? नंदित मतलब आह्लादित नहीं कर रही है। नंदित मतलब, नंदयति मतलब आह्लादित नहीं कर रही है। और कैसी हो गई है वो? कैसी हो गई है कुमुदिनी? तो संस्मरणीय शोभा हो गई है, जिसकी जो शोभा है वो संस्मरणीय हो गई है कि नहीं। जब वो थी, जब रात्रि थी तो वो क्या खिली हुई थी, उसका शोभा क्या संस्मरण नहीं तो प्रत्यक्ष थी। लेकिन इस समय जो उसकी शोभा है स्मरण मात्र रह गई है। क्या हो गई है? स्मरण मात्र रह गई है। ऐसी होती हुई जो मेरे जो कुमुदिनी है, मेरी दृष्टि को न नंदयति, मेरी दृष्टि को आह्लाद प्रदान नहीं कर रही है। कौन? कुमुदिनी। क्यों? कुमुदिनी जो है रात में खिलती है। कुमुदिनी कहाँ खिलती है? रात में। और दिन में क्या होती है? वो मुरझा जाती है। दिन में क्या होती है? मुरझा जाती है। इसलिए संस्मरणीय शोभा हो गई। उसकी जो शोभा कांति है वो स्मरण मात्र रह गई है, उसका केवल स्मरण किया जा सकता है। उससे उससे प्रत्यक्ष मतलब जो नेत्र के द्वारा प्रत्यक्ष करके उससे आह्लादित नहीं हुआ जा सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि ससनी अंतर्हित थे साय कुमुदवती संस्मरणीय शोभा सती मेरी दृष्टि नंदयती, है कि नहीं? मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। बात तो ये एक तो कहें कि ये बात प्रकृति की बात बताए कालिदास। अब वर्तमान में क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि अबलाजन से, जो अबलाजन है, अबलाजन मतलब स्त्री जन है, स्त्रियों का पुरुष ही बल होता है, स्त्रियों का पुरुष ही बल होता है, लेकिन इसलिए उनको अबला कहा जाता है। मतलब जिस समय उनका पुरुष नहीं हो, क्या है वो? अबला है। अबला शब्द क्या है? सापेक्ष है। क्या है? पुरुष की अपेक्षा करता है। पुरुष जब रहेगा तो वो बलवान रहेगी स्त्री, अब पुरुष नहीं रहेगा तो क्या रहेगी? अबला। तो अबला जन मतलब स्त्री जनस्य इष्ट प्रवास जनितानि, इष्ट प्रवास जनितानि मतलब इष्ट, स्त्रियों जन का कोई इष्ट होगा, मतलब इष्ट मतलब प्रियतम, इष्ट मतलब इस स्त्री जन का जो प्रियतम है, प्रियतम मतलब जिससे वो प्रेम करती है, इनको चाहती हैं,
वो कोई भी हो, कोई देवता हो सकता है, कोई उनका नायक हो सकता है, पिता माता। तो स्त्री जनस्य है कि नहीं, प्रवास जनितानि, प्रवास स्त्री जनस्य मतलब स्त्री जन के जो स्त्रियां हैं उनके इष्ट प्रवास जनितानि, उनका जो इष्ट, इष्ट मतलब उनके जो इष्ट हैं जिनको वो चाहती हैं, उनका प्रवास हो जाने से, इष्ट से प्रवास है, इष्ट प्रवास है, उनका प्रवास मतलब उनके दूर चले जाने पर, उनके दूर चले जाने पर, और उससे जो जनित, जनित मतलब उत्पन्न, उत्पन्न क्या है, इष्ट प्रवास जनितानि दुखानि, इष्ट प्रवास जनितानि दुखानि, इष्ट जन के, स्त्री जन के जो इष्ट पुरुष हैं, इष्ट पुरुष कहिए, यहाँ पुरुष लीजिए, नायक जो है, क्योंकि जो शकुंतला है, कौन, जो शकुंतला है, अभी शकुंतला के जो नायक, नायक मतलब नायक कहीं पति कहिए, दुष्यंत अभी क्या है, दूर है। स्त्री जन कौन हुई, शकुंतला, शकुंतला के इष्ट कौन हुए, दुष्यंत, और वो कहाँ है, अभी प्रवास में है, उनके पास में नहीं है। तो स्त्री जनस्य स्त्री इष्ट जनस्य प्रवास है, इष्ट का प्रवास, उससे जनित मतलब उत्पन्न, जनित मतलब उत्पन्न जो दुख, वो अतिमात्र सुदुःसानि, अत्यधिक, अतिमात्र मतलब अत्यधिक मात्रा में दुस्सह होता है। दुस्सह मतलब दुखेन सोढुम योग्य, वो दुख पूर्वक, बहुत ही दुख पूर्वक उसको झेला जाता है, बहुत ही उसको सहने में बहुत ही दुख होता है। दुस्सह जहां भी कठिन या फिर कठिनता हो, दुस्सह मतलब दुखेन सोढुम योग्य दुस्सह, और उसके पहले सु लगा है, सु भी, सु किसको बता रहा है, उसके और दाढ़ को बता रहा है, किसके दाढ़ को, दुस्सह के और दाढ़ को कौन बता रहा है, सु बता रहा है। जैसे हमने कहा कि मुझे बहुत दुख है, तो मुझे बहुत दुख है, लेकिन यदि मैं कहूं कि मुझे बहुत सुदुख है, मतलब और ही अत्यधिक दुख है। बात समझे कि नहीं, दो बात है यहाँ, जो सुदुह सहानी लिखा है ना, सुदुह सहानी, तो दुह सहानी लिखा रहता, ये दुख का बोधक था कि दुखे न सुडुम योग्य दुह, अच्छा है। लेकिन अगर इसके पहले सु लगाया है, इसका मतलब क्या है, और अत्यधिक, और क्या है, अत्यधिक दुस्सह होता है, क्या, दुखानी, कैसा दुख, तो इष्ट प्रवास जनितानि, अबला जनस्य इष्ट प्रवास जनितानि दुखानि अतिमात्र सुदुसहानि भवति नूनम आकार था निश्चय ही, क्या है, निश्चय ही, क्या है ये, निश्चय ही। तो ऊपर की बात एक तो है कि नहीं, ऊपर की बात से उन्होंने क्या बताया है कि नीचे की जो बात है, नीचे की जो बात है और ऊपर की बात, एक के कारण, कारण कार्य भाव है, क्या है, कारण कार्य भाव है, इसीलिए क्या काव्यलिंग अलंकार है, हेतु और वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, है कि नहीं। और सामान्य के द्वारा जहां विशेष का समर्थन हो, सामान्य के द्वारा विशेष का जहां समर्थन हो, वो क्या होता है, अर्थांतर न्यास होता है। तो जो यहाँ जो है ऊपर जो बात कही गई वो क्या है, सामान्य बात है कि नहीं, है कि नहीं, ऊपर जो बात कही गई वो क्या है, सामान्य बात है, नीचे जो बात कही गई वो विशेष बात है। विशेष बात मतलब किसी विशेष जन के प्रति कही गई हो, वो यहाँ से विशेष बात लिया जाता है इस अलंकार में, है कि नहीं। और एक क्या कार्य कारण भाव कैसे है, तो चले आगे, ये हो गया अंतर सही कुमुद्वती में संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवाह जनितान्य बला जनस्य दुखान न्यूनमतिमात्र सुदुः सहानि, हाँ सुदुः सहानि, इसमें सुदुः सहानि नहीं लिखा है, गलत नहीं लिखा, सही लिखा, इसमें देख लीजिए। फिर आगे, प्रविश्य आपटिक क्षेपेण, प्रविश्य आपटिक क्षेपेण आगे होगा इसमें, प्रविश्य आपटिक क्षेपेण, हाँ बात बढ़ाते हैं, पट्याः क्षेप इति पटिक्षेपः, न पटिक्षेप इति अपटिक्षेपः। अपटिक्षेप का मतलब होता है, प्रवेश मतलब प्रवेश करके, प्रवेश कर मतलब अपटिक्षेपेण प्रविश्य, अपटिक्षेपेण मतलब कि जैसे पर्दा लगा है, आदमी एक हाथ से झटका देकर पर्दा में प्रवेश नहीं कर जाता है, उसको कहते हैं अपटिक्षेप। क्या कहते हैं उसको, अपटिक्षेप कहते हैं, समझे क्या है, अपटिक्षेप किसे कहते हैं, आता है कि नहीं समझ में। तो अपटिक्षेप, ये एक हाथ से पर्दा झटका में लगाकर अंदर घुस जाना, क्या अपटिक्षेप है। अपटिक्षेप, अपटिक्षेप के द्वारा क्या करके, प्रवेश करके, अनुसुईया कह रही है, यद्यपि नाम
विषय परांग मुखस्य जनस्य एतत् न विदितं तथापि तीन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम। यद्यपि नाम मतलब अपने को कह रहे, यद्यपि हम लोगों को नाम मतलब हमको, मुझे या फिर हम लोगों को, हम लोग मतलब जो सन्यासी गण है उन लोगों को, विषय परामुखस्य जनस्य, हम लोग क्या है, विषय परामुख जन है। परामुख मतलब विषय से विमुख है। हम लोगों को संसार के जो विषय है, विषय मतलब किसी वस्तु का भोग करना। सन्यासी क्या है, सन्यासी को संसार से भी मतलब होता है नहीं, तो वो क्या होता है, विषय परांगमुख होता है। विषय परांगमुख होता है कौन, सन्यासी। वही कारण विषय परांगमुखस्य जनस्य, हम लोग क्या है, विषय परामुख जन है। तो हम लोग को एतत् न विदितम, ये सब बातें हम लोग को नहीं मालूम है। कौन सब बातें, किसी के प्रति कोई प्रेम करता है, और आगे जो कहानी या फिर जो भी चीजें हैं, सांसारिक जो भी बातें हैं, किसी के प्रति झगड़ा लड़ाई, ये भी सांसारिक जो भी बातें हैं, उसमें हम लोग क्या है, विषय परामुख जन है, इसीलिए हमको एतत् न विदितम, यह बात हमको नहीं मालूम है। लेकिन फिर भी तथापि, वही तथापि तेन राज्ञा, उस तेन मतलब तेन दुष्यंतेन, उस दुष्यंत राज्ञा मतलब राजा के द्वारा, उस दुष्यंत राजा के द्वारा शकुंतलायाम, शकुंतला के प्रति, अभी शकुंतला के प्रति अनार्यम आचरितम, आर्य आचरण नहीं किया। उसने क्या किया, शकुंतला के प्रति गलत व्यवहार किया है। किसने, दुष्यंत ने। क्या गलत व्यवहार किया है, तो गलत व्यवहार का तात्पर्य उसमें यही है कि इस समय तक उसने कोई पत्र लेख मात्र भी नहीं भेजा। वही आगे कहेंगे क्या है, वही आगे कहेंगे कौन, अनुसुईया। तो उसने अभी तक इतने दिन हो गए और इस समय तक उसने एक पत्र मात्र भी नहीं भेजा है कि जिससे क्या हो, शकुंतला को आश्वासन हो कि वो मुझे नहीं भूला है। तो वही कह रहे हैं कि यद्यपि नाम विषय परांगमुखस्य जनस्य, यद्यपि हम लोग विषय से परामुख हैं, विषयों से हम लोग क्या है, विमुख हैं। हम लोग को कोई विषय, विषय का तात्पर्य है कि हम लोग सांसारिक विषय का ज्ञान नहीं है। तो जनस्य, ठीक है, जनस्य एतत् न विदितम, यह मालूम, फिर क्या, विषम परांगमुख जनस्य एतत् न विदितम, यह बात हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी तथापि तीन राज्ञा, उस राजा के द्वारा शकुंतलायाम, शकुंतला के प्रति, शकुंतला के साथ क्या, अनार्यम आचरितम, अनार्य मतलब गलत व्यवहार किया है, श्रेष्ठ व्यवहार नहीं किया है। अब शिष्य जो था अंतर ऋषि शशि, उसने कहा था, शिष्य क्या कहता है, यावद उपस्थिताम होम वेलाम गुरवे निवेदयामि, तो मैं अब क्या करूं, यावद उपस्थिताम होम वेला, अब इस समय क्या हो गया, होम का वेला मतलब होम, हवन करने का समय हो गया है, उपस्थित हो गया है। होम वेला उपस्थिताम, होम हवन करने का वेला मतलब समय क्या हो गया है, उपस्थित हो गया है। भगने, तो मैं गुरवे निवेदयाम, इस बात को मैं गुरु जी को निवेदित करता हूं, उनको बताता हूं कि हवन करने का क्या हो गया है, समय हो गया है। अनुसुईया, फिर बात करिए अनुसुईया, एक तब शिष्य की बात हो गई। अब शिष्य अपना जाएगा गुरु जी के लिए निवेदन करने चला गया, ऐसा कहकर निष्क्रांत, इति निष्क्रांत, ऐसा कहकर वो चला गया। अब अनुसुईया कहती है, प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि, आगे देख लो, प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि, मैं जानते हुए भी क्या करूंगी, प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि, प्रतिबुद्धापि मतलब मैं जानते हुए भी, किम करिष्यामि क्या करूंगी, न मे उचितेषु अपि निजकरणीयेषु हस्तपादम प्रसरति, न मे मतलब मेरे उचितेषु निजकरणीयेषु, जो मेरे लिए उचित निज कार्य है, उचित निज कार्य मतलब अपने जो दैनिक कार्य हैं, उस कार्य में भी मेरा हाथ पैर नहीं चलता है। ये अपनी वो कमी बता रही है कि मैं जानते हुए भी क्या कर सकती हूँ, मेरे जो निज कार्य है, मेरे जो दैनिक कार्य हैं, उस काम में भी मैं क्या, मेरी क्या है, हाथ पैर नहीं चलते हैं। काम इदानीम सकामो भवतु, काम मतलब अब काम की, कामदेव कह रहे हैं कि काम का यह मतलब है कामदेव, कामदेव की इस समय इच्छा क्या हो, पूर्ण हो, कामदेव की इच्छा क्या हो, पूर्ण हो। कि, कि क्या किया इसने, ये ना, इस कामदेव ने क्या करवाया, असत्य संदेह जने, असत्य संदेह जने मतलब असत्य जन के प्रति, असत्य जन में, असत्य जन में मतलब दुष्यंत में, जो सत्यवादी नहीं है, एतादृश किसमें, दुष्यंत के प्रति, दुष्यंत में शून्य हृदय सखी पदम कारिता, शून्य हृदय, जिसका हृदय शून्य है, जिसको इस विषय के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसी शकुंतला का असत्य संदेह जने मतलब असत्यवादी जन में उसका प्रेम कराया, किसने, कामदेव ने। इसीलिए करे काम इदानीं सकामो भवतु, अथवा
दुर्वाससः साप एष विकारयति, अथवा दुर्वासा का साप का यह विकार है, दुर्वासा के श्राप का यह विकार, अथवा दुर्वाससः, दुर्वाससः मतलब षष्ठी एकवचन का रूप है दुर्वाससः, दुर्वासा के साप का यह क्या है, विकार है, जिससे जिसने इस समय भी उसको याद नहीं आ रहा है कि मैंने शकुंतला से क्या किया है, गांधर्व विवाह किया है। अन्यथा कथम स राजर्षि, अन्यथा वो कैसे वह राजर्षि, कथम मतलब इस पर कैसे वह राजर्षि, राजर्षि मतलब राजा, तादृशानी मंत्रित्व, उस प्रकार की बातें कहकर, तादृशानी मतलब उस समय जब आया था तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहा था कि मैं आपको ये तमाम चीजें नहीं कहते हैं, एक प्रेम नायक नायिका जो नायक जो होता है नायिका को प्रसन्न करने के लिए तमाम बातें कहता है। तो तादृशानी मंत्रित्व, तादृशानी मतलब उस प्रकार के मंत्रित्व मतलब बात को कहकर, है कि नहीं, एतावता काल से इस समय तक, एतावता काल मतलब इस समय तक, लेख मात्रम अभी न विसर्जती, एक लेख मात्र मतलब एक पत्र मात्र भी न विसर्जित, नहीं भेजा उसने, है कि नहीं। तो अन्यथा कथम स राजर्षि, अन्यथा क्यों कैसे वह राजर्षि, तादृशानी मंत्रित उस तादृशानी में उस प्रकार के बातों को, मंत्रित्व मतलब बातों को कहकर, एतावता काल से इस समय तक, ये लेख मात्रम अपना विसर्जती, एक लेख मात्र भी, लेख मतलब एक पत्र मात्र भी नहीं भेजा, शकुंतला कैसी हो, हमारा कैसा जीवन चल रहा है कि नहीं। तदितः अब हम लोग क्या करना चाहिए, वो कह रहे हैं कि तदितः अभिज्ञानम अभिज्ञानम अंगुलीयकम तस्य विसर्जित, तस्य समीपे, उसके पास हम लोग को करना चाहिए क्या, कि यहाँ से अभिज्ञानम, अभिज्ञान मतलब अभिज्ञायते इति अभिज्ञानम, पहचान के रूप में, अंगुलीयकम विसर्जित, अंगुलीय का मतलब जो अंगूठी है उसके पास क्या करनी चाहिए, भेजनी चाहिए। इसीलिए आजकल क्या है, लोक में ये प्रथा चल पड़ी है कि पहले से भी आ रही है, तो क्या है, इस अरेंज का रिंग सेरेमनी जो कहते हैं, अंगूठी वाला अब आजकल कार्यक्रम हो ही रहा है। क्या जो पति भूले नहीं, क्या हो, भूले नहीं, लेकिन पहले के लिए ये ठीक था, घबराओ से जी, पहले के लिए ये ठीक था। अब तो तमाम मोबाइल वोबाइल आ गए हैं, पहले क्या वो लोग जाते थे तो भूल जाते थे, उनको याद ना आए, क्योंकि ना उनसे संपर्क किसी का आया, संपर्क भी टूटेगा तो 1 महीना कोई भी कहीं जाएगा, मान लो 100-200 किलोमीटर है तो पैदल ही जाएगा, 2-4 दिन जाने में लगेगा, कोई 1500 किलोमीटर है तो महीना भर दिन लग जाएगा। तो इसीलिए परंपरा चल पड़ी कि क्या कहते हैं कि अंगूठी पहनाया जाए, तो कुछ देकर लेकर विश्वास जगाया जाता है कि नहीं, कि कोई भूले ना, है कि नहीं। सरकार अगर किसी को वेतन भेज देती है तो उसको भूलती नहीं है, एक बार वेतन भेज देगी, इसीलिए बहुत सीरियस रहना पड़ता है। क्योंकि हमारे एक रिश्ते, एक बगल के चाचा बाबा हैं, वो पे आरोप लगा था कि आप 2 जगह वेतन लिए, ट्रांसफर नहीं होता है, कहीं वहां का भी वेतन ले लिए, यहाँ का भी वेतन ले लिए, फंस जाएगा बेटा, 1 महीने का वेतन ले लिए अगर दोनों जगह, तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो तद इतः मतलब, तो अब हम लोग को इतः मतलब यहाँ से, इतः मतलब यहाँ से, अभिज्ञानम मतलब चिन्ह के रूप में, अभिज्ञायते अनिनयते अभिज्ञानम, अंगुलीयकम, अंगुलीयक मतलब अंगूठी को, तस्य विसर्जाओ, तस्य समीपे मतलब उसके पास, विसर्जित मतलब भेजनी चाहिए, या फिर भेजनी चाहिए, है कि नहीं, क्या करिए। अब फिर कह रही है कि अब ठीक है भेजना तो चाहिए ही, लेकिन दुःखशीले तपस्वी जने को व्यर्था, कौन लेके जाएगा, यहाँ तो कोई नौकर चाकर तो है नहीं, या फिर माता पिता है नहीं, तो वही करे, दुःखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्था, यानी को अभ्यर्थता, उनको कौन, उनसे कौन प्रार्थना करे, वो खुद ही दुखी रहते हैं, है कि नहीं। तपस्वी जन है, तपस्वी जन जो है वो खुद ही क्या रहते हैं, दुखित रहते हैं, तो उनसे कौन आगे प्रार्थना करे कि आप ले जाइए। वो कष्ट, कष्ट क्या कहते हैं, तपस्वी जन है खुद ही बहुत ही कष्ट सहते हैं, है कि नहीं। तो उनसे कौन, तपस्वी जन से कौन प्रार्थना करे कि वो क्या करें, अंगुलियक ले जाए। फिर कह रही है कि अगर ऐसा करते हैं तो, है कि नहीं, अगर दो प्रेमी प्रेम कर रहे हैं, तो अगर लड़का भूल जाता है तो लड़की पे पूरा दोष आता है, ये तो हम लोग भी जानते हैं, तो यही कह रही हैं कि सखी ननु सखी गाँव में दोष इति, अगर ऐसा भी करते हैं तो नहीं ऐसा नहीं करते हैं, तो अगर हम लोग पिता को बताते हैं कि ऐसा ऐसी बात है, ऐसा ऐसी बात है, मतलब अगर पिता को बताते हैं तो सखीगामी दोष, यह सब दोष है सखीगामी होगा, सखी को प्राप्त होगा, कि तुमने ही क्या की है, गलती की है, क्या है, तुमने क्या की है, गलती की है, तनु सखीगामी दोष इति, है कि नहीं, यह सखीगामी दोष होगा, ऐसा व्यसितापि न पारयामि प्रवास प्रति निवृत्तस्य
तात कश्यपस्य काश्यपस्य दुष्यंत परिणीताम आपन्न सत्वां शकुंतलाम निवेदयितुम, ठीक है नहीं। प्रवास प्रतिनिवृत्त, प्रवास से निवृत्त हुए, मतलब निवृत्त हुए मतलब आए हुए, प्रवास प्रतिनिवृत्त, प्रवास से प्रतिनिवृत्त हुए मतलब प्रवास से आए हुए, प्रवास से आए हुए कौन, तात काश्यपस्य, तात काश्यप को, तात काश्यप को, तात मतलब पिता काश्यप को, दुष्यंत परिणीता, दुष्यंत से परिणीत मतलब विवाह, विवाह, और आपन सत्वा, गर्भिणी, गर्भिणी हो चुकी किस, शकुंतलाम, शकुंतला को, दुष्यंत परिणीता, दुष्यंत से विवाहित शकुंतला को, और आपन्न सत्वा, आपन्न सत्वा मतलब आपन्न सत्वम कौन समास होगा, प्राप्तापन्ने च द्वितीयया सूत्र है, इसी से होगा ना फ्रेंड्स ये, प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, द्वितीयांत समर्थ सूत्र का प्राप्त और आपन्न के साथ समास होता है, तो प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, तो प्राप्त और आपन्न का ही पूर्व प्रयोग होगा, क्योंकि प्राप्तापन्न क्या है, प्राप्तम च आपन्नम चिति प्राप्तापन्नम, है कि नहीं, पन्नम नहीं बनेगा, पन्नम अगर वो करेंगे तब बनेगा, किस क्या बनेगा, जब समाहार करेंगे तब प्राप्तापन्नम, अब इतर इतर युग द्वंद्व करेंगे तो प्राप्तापन्ने, ज्ञाने की तरह, प्राप्तम च आपन्नम च प्राप्तापन्नम, कब किस में, समाहार में, समाहार में क्या बनेगा, प्राप्तापन्नम, एक वचन हो जाएगा, और इतर इतर युग द्वंद्व में प्राप्तम च आपन्नम च इति प्राप्तापन्ने, तो यहाँ क्या किए हैं, उसमें प्राप्तापन्ने च द्वितीय सूत्र है, प्राप्तापन्ने च सत्वाम आपन्न इति आपन्न सत्वा, आपन्न सत्व, और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, आपन्न सत्वाम, यानी तो आपन्न सत्वाम मतलब सत्व को धारण कर लिया है इसने, आपन्न मतलब होता है धारण कर लेना, तो सत्व मतलब गर्भ को धारण कर लिया है जिसने, ऐसी शकुंतला को निवेदितुम मतलब शकुंतला के बारे में बताने में क्या है, सखी गांव में दोष इति, क्या होगा, यह सखी शकुंतला पर ही क्या होगा, सारे दोष आएंगे, है नहीं, तो वही करेंगे, ननु सखी गामी दोष इति व्यसिता भी न पा रहे हैं, व्यसित मतलब ऐसा हमको इच्छा है कहने की लेकिन न पा रहे हैं, फिर भी मैं नहीं कह पा रही हूँ, क्यों, सखी गामी दोष इति, क्या है, यह दोष क्या होगा, सखी गामी होगा, क्या होगा, सखी गामी दोष होगा, इसीलिए व्यसिता भी न पा रहे हैं, ऐसा मैं चाहते हुए भी, पिता मतलब चाहते हुए भी न पा रहे हैं, नहीं कर पा रही हूँ, क्यों, क्योंकि यह सभी दोष जो है, कैसे दोष, दुष्यंत परिणीताम और आपन्न सत्वाम, ये जो दोष तो नहीं है, लेकिन बिना जानकारी के किया हुआ कार्य क्या होता है, दोष होता है। मैंने पहले ही पाठ में बताया था कि गांधर्व विवाह जो है 8 प्रकार के विवाहों में से हमको लगता है कि दूसरा नंबर विवाह कहते हैं शायद, तो गांधर्व विवाह जो है, प्रेम विवाह जो है, वो केवल क्षत्रियों के लिए ही किया है, अच्छा माना गया है, और क्षत्रियों में भी जो पिता मतलब गार्जियन की आज्ञा से जो विवाह हो रहा है उसी को सही माना गया, गांधर्व विवाह ब्राह्मणों के लिए, वैश्यों के लिए और शूद्रों के लिए क्या उचित नहीं है, केवल क्षत्रिय ही गांधर्व विवाह करते हैं, वो भी क्या है, माता पिता की आज्ञा से, माता पिता की आज्ञा मतलब क्या है कि आगे का मतलब यही हुआ कि गांधर्व विवाह, मान लीजिए गांधर्व में मतलब लड़की और लड़के आपस में संपर्क में आए, तो उन्होंने सोचा कि हम विवाह कर लें, तो माता पिता की आज्ञा है तो विवाह कर लिए, और नहीं आज्ञा है तो नहीं किए, तो ये क्या हो गया, ये तो सही है, लेकिन माता पिता चाह रहा है कि नहीं करें, तो ये गड़बड़ है, इसीलिए केवल क्षत्रिय ही गांधर्व विवाह कर सकते हैं, इस समय तो सबका हो रहा है, कोई बात नहीं, तो वही कह रहे हैं कि ननु सखी गामी दोष इति व्यसिता भी ना पा रहे हैं, यह सखी गामी दोष हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बिना शादी कैसे कर ली, और आपन्न सत्वा गर्भ को कैसे धारण कर ली, ऐसा व्यसिता भी ना पा रहे हैं आप, क्यों, सखी गामी दोष ही थी, ये हेतु है, मैं ऐसा मैं कहना चाहती हूँ लेकिन फिर भी न पा रही हूँ, नहीं कह पा रही हूँ, क्योंकि फिर कौन सी बात है, तो प्रवास प्रतिनिवृत्त, प्रवास से आए हुए तात काश्यप को, तात काश्यपस्य दुष्यंत परिणीताम, दुष्यंत से परिणीताम, दुष्यंत से परिणीत मतलब विवाह, और आपन्न सत्ताम गर्भाधारण की हुई शकुंतला को, उस शकुंतला के बारे में बताने में, इत्थम गति अस्माभि किम करणीयम, अब इस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस समय स्थिति प्राप्त होने, ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर, अनेन प्रकारेण इत्थम, अनेन प्रकारेण इत्थम, इदमस्थमो सूत्र है, क्या है, प्रकार वचने थाल, इदमस्थमो और किमश्च, प्रभु से 3 सूत्र हैं,
प्रकारवचने थाल इन प्रकारेण तथा, तद शब्द से थाल प्रत्यय होगा। कौन प्रत्यय होगा? तद शब्द से तथा। और प्रकारवचने थाल हो गया ना, लेकिन इदमस थमु, इदम शब्द से थमु नाम का प्रत्यय होगा तो इत्थम बनेगा। और किमस, किम शब्द से क्या होगा? किम शब्द से भी थमु नाम का प्रत्यय होगा तो कथम बनेगा। क्या होगा? कथम, नहीं तो कथा बन जाती। केन प्रकारेण कथम, और तीन प्रकारेण तथा, किन प्रकारेण कथम, है कि नहीं? सब ऐसे बनता है। 3 सूत्र है वहां पे क्रम से ही। प्रकार थाल, इदमस्थमु, किमच्च, पता है कि नहीं? तो इत्थम गते, ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर, अनेन प्रकारेण, इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होने पर, गति मतलब प्राप्ति, ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर, अस्माभि मतलब हम लोगों के द्वारा, हम लोग सखियों के द्वारा, किम करणीयम, क्या करना चाहिए? क्योंकि यह बात जो है केवल 3 ही लोग जानते हैं। कौन कौन? अनुसुईया, प्रियंवदा और शकुंतला। कोई कांड होता है तो मित्र ही, जो खास मित्र है वही बातें जान पाते हैं, अन्य लोग तो नहीं जानते हैं। अन्य लोग हाँ ठीक, थोड़ा अलग है। जो आप आ रहा है, जो शब्द आ रहा है उसी को देखते चाहिए, बाद में इसमें मिला लियो। इत्थम गते अस्माभि, ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर हम लोग के द्वारा क्या करनी चाहिए? अब कह रहे हैं कि प्रविश्य, अब ये तो बात ये तो हो गई। अब प्रियंवदा का प्रवेश होता है। प्रियम प्रविश्य मतलब प्रवेश कर, कौन? प्रियंवदा सहर्षम, हर्ष के साथ, खुशी के साथ, सखी, हे सखी, हे करी, हे अनसुये, त्वरस्व त्वरस्व, जल्दी करो जल्दी करो। क्यों जल्दी करो? शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम, शकुंतला का जो प्रस्थान कौतुक है, प्रस्थान के समय जो मंगल कार्य है, उसको करने के लिए त्वरस्व, जल्दी करो जल्दी करो। अब क्योंकि शकुंतला जाएगी, शकुंतला कहाँ जाएगी? अब जाएगी हस्तिनापुर, हस्तिनापुर जाना है शकुंतला। दुष्यंत कहाँ रहना है? हस्तिनापुर। दुष्यंत कहाँ के राजा है? हस्तिनापुर के राजा। तो हस्तिनापुर कौन जाएगी? शकुंतला जाएगी। तो जो प्रस्थान का जो कौतुक है, मतलब प्रस्थान के समय जो कौतुक मतलब मांगलिक कार्य होता है, कौतुक कहते हैं मांगलिक कार्य को, मांगलिक कार्य उसको करने में, निवर्तिक तुम सुख संपादन करने में जल्दी करो जल्दी करो, थोड़ा सा मतलब जल्दी करो जल्दी करो। और तो ये आप चक्का होगी तब तक मैं, अभी तो मैं सोच ही रही थी कि क्या करना चाहिए, तब तक ये आ गई। सखी कथम, ये तब यह कैसे हुआ? यह कैसे हुआ? शकुंतला जाएगी, यह बात कैसे तुमको मालूम? कौन कहा तुमसे? प्रियंवदा स्त्रीणु करे, सुनो, स्त्रीणु मतलब सुनो, इदानी इस समय में, सुख सहित प्रच्छिका, सुख पूर्वक, सहित मतलब सोई की नहीं, ऐसी बात पूछने के लिए, सुख सहित प्रच्छिका, सुख सहित मतलब सुखेन सहितम, सुख सहितम, और यहाँ सुख सुबह समास हो जाएगा ना। और तम या फिर तत्पृच्छति थी, सुख सहित पृच्छिका, सुख सहित मतलब सुख पूर्वक सोई की नहीं, ऐसी बात पूछने के लिए, शकुंतला सकाशम, शकुंतला के पास, गतास्मि मैं गई हुई थी। कौन? मैं। कौन? इस समय मैं, इदानी मतलब इस समय, सुख सहित पृच्छिका, सुखेन सहितम मतलब सुख पूर्वक सोई की नहीं, इसको पूछने, इस बात को पूछने के लिए, शकुंतला सकाशम, सकाश मतलब होता है पास, शकुंतला के पास, गतास मैं गई हुई थी। फिर कही अनुसुईया ततस्ततः, तब क्या हुआ? तब प्रियंवदा कह रही है, प्रियंवदा तावद एनाम, तो मैं, एनाम मतलब शकुंतला, इस शकुंतला, शकुंतला को, लज्जावनत मुखी, लज्जा से अवनत मुख, कौन है? शकुंतला। लज्जा अवनत मुखी शकुंतला, लज्जा से अवनत मतलब झुका हुआ है मुख जिसका, ऐसी, एना मतलब शकुंतलाम, परिस्वज्य, है क्या नहीं? परिस्वज्य मतलब उससे मिलकर, परिस्वज्य मतलब उससे मिलकर, उससे गले लगाकर, परिस्वज्य मतलब गले लगाकर, तात काश्यपेन एवं अभिनंदितम, तात काश्यप के द्वारा इस प्रकार से अभिनंदित किया गया। ये यहाँ की बात नहीं करे कि मैं गई थी तब नहीं बैठी थी, जब महाराज काश्यप आए हैं, उसने, शकुंतला ने, क्योंकि उनको जानकारी हो गई है, क्योंकि वो क्या है? मुनि है। त्रिकालवेत्ता कौन होता है? मुनि। त्रिकालवेत्ता कौन है? मुनि। अब वो भूत भी जानता है, भविष्य भी जानता है, वर्तमान तो सब जानते हैं। तो वर्तमान सब जानते हैं, वो भूत भविष्य दोनों जानते हैं। तो कह रहे हैं कि अब वो जब तात काश्यप आए तो शकुंतला को, अब वो तो जान गए हैं कि ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है। तो
और शकुंतला क्या है? अब शकुंतला भी जान के हैं, तो यही करेंगे। एक लज्जा अवनत मुखीम ए नाम, लज्जा से अवनत मतलब झुका हुआ है मुख जिसका, ऐसी ए नाम मतलब शकुंतला, द्वितीया टौस्वेना सूत्र लग जाए, हम लगा यानी हाँ। अनुवाद देश में क्या होता है? एन एन आदेश हो जाता है, क्या हो जाता है? द्वितीया में, द्वितीया मतलब अम आउट सस, और टा में, टा और ओस में शायद टौस, टौ, टा और ओस में क्या बनेगा? संधि कर देंगे तो टा और ओस में टौस, संधि कर देंगे टा और ओस में क्या बनेगा? टौस। तो द्वितीया टौस ना, द्वितीया में मतलब अम और सस, और टा में मतलब तृतीया एकवचन में, और ओस ओस में क्या हो जाएगा? एनाम। तो एनाम मतलब शकुंतलाम। कैसी शकुंतला है? तो लज्जा से अवनत मिला कि नहीं उसमें? मिला कि नहीं? थोड़ा अलग अलग ये शब्द मिल रहा है कि नहीं इसमें? कुछ कुछ शब्द मिलता हो, कुछ कुछ अलग है। तो लज्जा, लज्जा अवनत मुखी मिल रहा है। लज्जा से अवनत है मुख जिसका, ऐसी शकुंतलाम, शकुंतला को परिसज्य मतलब उससे मिलकर क्या की? तात का से, तात पिता का से एवं अभिनंदितम, ऐसा क्या किया? इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से अभिनंदित मतलब, अभिनंदित मतलब आशीर्वाद दिया, अभिनंदन किया। क्या कह रहे हैं? कि दिष्टया मतलब भाग्य से, दिष्टया मतलब भाग्य से, धूमाकुलित दृष्टेरपि पावके एवा हुति हुति पतिता। क्या कह रहे हैं? कि जब हम लोग हवन करते हैं, हवन करते हैं, हवन करते हैं, तो क्या होता है? धुआं लग जाता है। तो कोई कोई पंडित लोग होते हैं कि हवन कर रहे हैं तो भैया इधर उधर जबान में क्या, इधर मारेंगे फिर देखो उधर। तो वही हो रहा है, ऐसा हुआ है, हम देखे। तो धूमाकुलित दृष्टि रवि, धूम से आकुलित दृष्टि भी, धूम से आकुलित मतलब, धूम से आकुलित मतलब धूम से भर गया है दृष्टि, धूम से क्या हो जाता है? भर जाती है दृष्टि। तो धूम से आकुलित दृष्टि होते हुए भी क्या हो रही है? पावके मतलब अग्नि में ही, पावके मतलब अग्नि में ही, पावके एव मतलब अग्नि में ही आहुति पतिता, आहुति की क्या हुई? गिरी। अब इसका मतलब क्या, आगे मालूम चल जाएगा। वत से अब ये क्या है कि एक और है कि धूमाकुल दृष्टि रपी मतलब गलती से भी कोई कार्य अच्छा हो जाता है कि नहीं? गलती से भी कोई कार्य क्या होता है? अच्छा हो जाता है। तो दुष्यंत ने जो प्रेम विवाह किया है, कोई गलत जगह थोड़ी किया, राजा से विवाह की है। राजा परम प्रतापी है, सत्यवादी है, तो वही कहा है कि गलती से भी इसने क्या किया? अच्छा कार्य किया है। तो आदमी क्या आंख जो है ढक जाता है, फिर भी क्या होता है? अग्नि में आहुति पड़ जाए तो अच्छा हो गया ना। इसी कारण है शकुंतला ने गलती से भी काम किया है, थोड़ा गलत तो किया है, लेकिन क्या अच्छा कार्य किया है। वही धूमाकुलित दृष्टि रपी पावकी एवं आहुति पतिता। फिर कहना है वत्से, हे वत्से शकुंतले, सुशिष्ट परिदत्ता विद्या इव शोचनीया से समृद्धा, है कि नहीं? सुशिष्य परिदत्ता, सुशिष्य मतलब अच्छे शिष्य को दी गई जो विद्या, अच्छे शिष्य को दी गई विद्या, विद्या इव अशोचनीय से समृद्धा, तुम क्या हो गई हो? अशोचनीय हो गई हो। जैसे कोई गुरु जो होता है, एक अच्छे शिष्य को विद्या दे दे, तो वह समझता है कि इसका यह दुरुपयोग नहीं करेगा। वही कह रहे हैं कि सुशिष्य परिदत्ता, सुशिष्य मतलब अच्छे शिष्य को दी गई विद्या इव विद्या के समान, सुशिष्य मतलब सुशिष्य मतलब अच्छे शिष्य को परिदत्ता मतलब दी गई विद्या इव विद्या के समान तुम क्या हो गई हो? अशोचनीय से समृद्ध, तुम अशोचनीय हो गई हो। क्या हो गई हो तुम? अशोचनीय हो गई हो। अब तुम्हारे विषय में कुछ सोचना नहीं है, तुम्हारे विषय में अब कुछ सोचना है नहीं है। वही तो कह पहले अंक में, संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे, आगे श्लोक आएगा, भर्तार महात्म सदृशम, आगे आएगा पता नहीं कहाँ है। तो संवित्ता अद्यैव आज ही, अद्यैव मतलब आज ही, ऋषि रक्षिताम ऋषियों से रक्षित मतलब ऋषियों के साथ, ऋषि रक्षिता मतलब ऋषि रक्षिताम ऋषियों से रक्षित होकर, त्वाम मतलब तुमको, भर्तु सकाश मतलब स्वामी के पास, विसर्जयिष्यामि भेज दूंगा। करेंगे अद्यैव मतलब आज ही, ऋषियों से रक्षित मतलब ऋषियों के साथ, ऋषियों की रक्षा में, त्वाम मतलब तुमको, भर्तु मतलब स्वामी के, सजमन भर्तु दुष्यंतस्य, सकाशम मतलब पास में, विसर्जयिष्यामि मतलब विसर्जयामि मतलब भेज रहा हूं, या फिर भेज दूंगा, है कि नहीं? वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा विसर्जयामि, है कि नहीं? अब देखिए अनुसुईया, ये तो बात किसने? प्रियंवदा ने जो जिस समय
तात काश्यप और शकुंतला का भेंट हुआ था, उस समय जो जो भी बात तात काश्यप ने शकुंतला को कहा था, उस बात को बता दिया किसको? अनुसुईया को। किसने बताया? शकुंतला ने बताया। अब कह रही है अनुसुईया, अथ केन सूचितः? अच्छा ये बात है, केन सूचितः मतलब किसने उनको बताया? ये प्रश्न हुआ कि नहीं? अथ केन सूचितः उनको किसने बताया? तात काश्यप से वृत्तांतः, तात काश्यप को ये सब वृत्तांत, यह वृत्तांत किसने बताया? यानी तात काश्यपस्य, तात काश्यप को ये सब वृत्तांत, यह जो वृत्तांत है उसको केन सूचित, किसने बताया? तो कह रहे हैं प्रियंवदा कह रही है, अग्नि शरणम प्रविष्टस्य शरीरम विना छंदो मैया वाण्या, अग्नि शरणम प्रविष्टस्य तात काश्यपस्य। अग्नि शरणम मतलब अग्नि का शरण कहाँ होता है? अग्नि का शरण, आश्रण मतलब आश्रय। अग्नि का शरण होता है यज्ञशाला में। यज्ञशाला में कहाँ होता है? अग्नि शरणम प्रविष्ट से, अग्नि शरण में तो यज्ञशाला में प्रवेश किए हुए तात काश्यप को इसने बताया था शरीरम बिना, शरीर से रहित, शरीरम में मतलब शरीर बिना छंदोमय्या वाण्या मतलब वेद की वाणी से, छंदोमयी वाणी मतलब वेद की वाणी से किसने बताया? तो वहां अग्नि अग्नि ने ही क्या बताया, देवताओं ने क्या बताया? छंदोमयी वाणी मतलब छंदोमयी वाणी ने ही बताया। अग्नि शरणम प्रविष्ट से, अग्नि शरण में यज्ञशाला में प्रवेश किए हुए तात काश्यप को क्या शरीरम बिना, शरीर से रहित छंदोमयी वाणी ने ही बताया। किसी देवता ने आकाशवाणी हुई होगी, छंदोमैया वाणी ने ही बताया ये सब वृत्तांत की ऐसा ऐसा हो गया। वस्तुतः तो ये लिख रहे हैं कवि, लेकिन उनको तो भाई मुनि त्रिकाल वेदता होता है, तो हम लोग भी जानते हैं। अनुसूया का एक सविस्मयम आश्चर्य से, कथम वह कैसे, किस प्रकार बताया? किन प्रकार कथम बताया था ना, किन प्रकार किस प्रकार से बताया? किमश्च सूत्र क्या है? किमश्च से थमु प्रत्यय होता है। किन प्रकार किस प्रकार बताया? संस्कृतम आश्रित्य, अब क्या प्रियंवदा संस्कृत बोलती है। दुष्यन्तेन हितं तेजो दधाना भूत ये भुवः अविहितनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां शमीमिव। कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता। और कौन है ये? छंदोमैया वाणी है जो है, छंदोमयी वाणी। हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता, दुष्यंतेन हितम तेजः, दुष्यंतेन मतलब दुष्यंत के द्वारा, आहितम मतलब संस्थापितम जो तेज, तेज मतलब गर्भाधारण रूपी जो तेज है, किसके द्वारा स्थापित किया गया है? दुष्यंत के द्वारा। और किस लिए? तो भुवः भूतये, वो किसके लिए है? भुवः मतलब पृथ्व्याः, भूतये मतलब कल्याणाय, भूतये मतलब कल्याणाय, भूति कहते हैं कल्याण। भूति शब्द का क्या अर्थ होता है? भूति शब्द का क्या अर्थ होता है? कल्याण। भूति मतलब कल्याण। उसके चतुर्थी एकवचन में क्या बनेगा? भूतये। जैसे हरि शब्द का चतुर्थी एकवचन में क्या बनेगा? हरे। तो भूति शब्द के भूतये, तो भुवः भूतये पृथ्वी के कल्याण के लिए, अगर नहीं इसलिए दुष्यंतेन आहितम तेजः, दुष्यंत के द्वारा आहित मतलब संस्थापित किया गया तेज, मतलब अपने वीर्य रूपी तेज। इसलिए क्यों स्थापित किया गया? तो भुवः कल्याणाय, भुवः भूतये, भुवः मतलब पृथ्वी के कल्याण के लिए। और दधानाम तनयाम, और उस तनय को धारण करती हुई, तनय मतलब पुत्र को धारण करती हुई, नहीं तधान आप उसको धारण करती, उस तेज को धारण करती हुई, तनया मतलब शकुंतला को, उसको उस तेज को धारण करते हुई शकुंतला को, तुम मतलब आप, तुम क्या करो? अग्नि गर्भाम समीम इव अभे, अग्नि है गर्भ में जिसके, ऐसी समी के समान तुम उसको समझो। है कि नहीं? जिस प्रकार से अग्नि में तेज होता है, उस प्रकार से किसको समझो? तुम शकुंतला को समझो। तुम्हारी शकुंतला, शकुंतला क्या है? आपन्न सत्व है। क्या है? आपन्न सत्व है, गर्भाधारण की हुई है, और वह तेज, बहुत ही तेज प्रतापी बालक होगा। किस लिए होगा? वह भूत है, वह भूत है। वही कहना है दुष्यंतेन आहितम तेज, क्यों? भुआ भूत है। और क्या? दधानाम तनयाम, उसको धारण करते हुए दर्त्यानाम मतलब शकुंतलाम, अग्नि अग्नि गर्भाम समीम इव अवेहि, ब्राह्मण क्या पहले लगा लेना है कि नहीं? आगे चले। अनुसूया, अनुसूया का प्रियंवदाम आश्लिष्य, प्रियंवदा का आश्लिष्य मतलब आलिंगन मतलब गले मिलकर, आश्लिष्य मतलब प्रियंवदा से गले मिलकर, सखी करे, हे सखी
प्रियम में यह तो अच्छा है, हम लोग के लिए क्या है, ये प्रियम है, ये हम लोग के लिए प्रिय है, मेरे लिए क्या है, प्रिय है। किंतु अद्यैव शकुंतला नीयते, आज ही शकुंतला ले जाई जाएगी, इति उत्कंठा साधारणम परितोषम अनुभवामि, परितोषम अभिनुभवामि। अद्यैव शकुंतला नीयते, आज ही शकुंतला ले जाई जाएगी, इति उत्कंठा साधारणम, इस उत्कंठा से, इस इस दुख, उत्कंठा कहते हैं वेदना, उत्कंठा का लक्षण है, बहुत अच्छा है। संशोषणी तु गात्राणाम वेदना महती तु या, है कि नहीं। संशोषणी मतलब वो जो उत्कंठा, जो दुख होता है परमांशु जी, वो गात्र मतलब शरीर को संशोषित में तो सुखाने लगता है। और वेदना महती तु या, उसमें जो उत्कंठा में बहुत ही भयंकर दुख होता है। आप लोग अनुभव कीजिएगा कि अनुभव तो सब किए हैं। जब हम लोग गुरुकुल में रहते थे तो क्या है कि बहुत याद आती थी घर की। हम तो छोटे आए थे बहुत, तो मुझे बहुत याद आती थी, लेकिन मैं किसी से बताता नहीं था कि याद करके करेंगे क्या, है कि नहीं। तो मुझे बहुत याद आती थी घर की। तो बहुत हम लोग तो भी अनुराग रहे हैं साथ में, तो बहुत बच्चे रोते थे, लेकिन मैं थोड़ा रोता नहीं था, किसी को बताता नहीं था कि मैं भी परेशान हूँ, लेकिन बहुत दुख होता था, है कि नहीं। त्याग में बहुत वो है, समझ में। आप भी तो छोटे पे ही आए थे, तो बहुत दुख होता था। तो वही संशोषणी तु गात्राणाम, उस समय कुछ कर भी नहीं सकते हम। वेदना महती तु या, वो बहुत ही वेदना होती है उस उत्कंठा में, क्योंकि ये प्रिय मित्र जा रहा है। और इस समय भी अगर हम किसी के साथ रह लें 1 महीना, और हमारे साथ उसका अच्छा मिला जुला हो चुका, वो जाता है तो बहुत ही दुख होता है। उस समय वहां रहने की इच्छा नहीं होती, वो जाता है तो। लेकिन हमारे 1-2 भैया हैं जो बगल के, जो ऑस्ट्रेलिया रहते हैं भैया, वो लोग जब आ जाते हैं तो बहुत हम लोग संपर्क में रहते हैं। तो 1-2 बार गए तो हमको बहुत वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं हट जाता हूँ जब जाते हैं, तो है कि नहीं। तो यही कह रहे हैं कि इति उत्कंठा साधारणम परितोषम अनुभवामि, इसलिए मेरा जो उत्कंठा साधारण उत्कंठा से, इनके पास साधारण उत्कंठा है कि नहीं। तो इसलिए मैं परितोष का मतलब थोड़ा सा मुझे दुख भी है, लेकिन क्या है, संतोष भी है। क्या है, परितोषम मतलब संतोषम अनुभवामि, मुझे दुख भी है और संतोष भी है। पूरा उसके पूरा दुख नहीं है उसको, लेकिन उसको संतोष है कि हाँ शकुंतला अच्छी घर जा रही है। कोई अपना ही हो, अगर यहाँ दुख, अब यहाँ शकुंतला रह रही है तो बहुत दुखित है, वहां जाएगी तो सुखी से रहेगी, तो ऐसा सोचकर संतोष भी है, और अगर आज जाएगी भी उससे दुख भी है कि नहीं। तो फिर प्रिय मदा करे, सखी, हे सखी, आवाम तावत उत्कंठा विनोदिष्यावः, हम लोग, आवा मतलब हम दोनों, तो उत्कंठा विनोदिष्यावः मतलब हम लोग तो उत्कंठा को विनोदिष्या मतलब कैसे प्रकार के क्या कर लेंगे, उसको झेल लेंगे। हम दोनों जो हैं उत्कंठा को किसी प्रकार से दूर झेल लेंगे। सा तपस्वी निवृत्ता भवतु, लेकिन वह बेचारी सुखी हो। जैसे हम लोग को दुख हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वह सा तपस्विनी, वह जो तपस्विनी शकुंतला हो, क्या हो, निवृत्ता भवतु, क्या हो, सुखी हो, क्या हो, सुखी हो, ऐसा हम लोग क्या करते हैं, कामना करते हैं। ज्यादा हुआ तो नहीं, बस रहने दीजिए भ्रमण से इतने, ठीक है। अलग नमो नमः। नमः।